पिता से बढ़कर कुछ नहीं। एक गांव में एक छोटा बच्चा था जिसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उसके साथ सिर्फ उसका पिताजी थे। पिता ही उस बच्चे को मेहनत मजदूरी करके पाल पोस कर बड़ा किया। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक मां दे सकती थी। उस पिता ने ऊपर वाला से कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई भी परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा बड़ा हो गया और पढ़ लिख शहर में चला जाता है और एक अच्छा सा नौकरी करने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि शहर में ही जमीन लेकर अपना घर बना लूं। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक ना एक दिन नाम करेगा। वो अपने बेटे की खुशी के लिए जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही, जाएगा कहाँ। उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने का जगह था। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौटकर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोता से कब मिलाएगा। बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा नौकरी में मंदी चल रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता एक जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। महीनों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया होगा, मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को लेकर कब आएगा। फिर वो पिता सोचने लगते हैं कि समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना आया जरूर होता। तब तक जमींदार 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 5 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। जमींदार कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया। तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। इतना बोलकर वह एक नजदीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर वह अपने खून और एक किडनी बेच देते हैं और उस जमींदार का कर्ज चुकता कर देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है और वो उस इंतजार में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा जरूर। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह हर दिन नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। कहानी कैसी थी कमेंट में बताना।